उनको जब तक ठीक नहीं हो भेजना हो बड़े अस्पताल में भेजो, सरकार भेजेगी, उसको भी खर्चा देगी सरकार। जच्चा बच्चा ठीक हो जाएगा वहां बच्चे फिर गांव तक वापस टैक्सी का भाड़ा देके सरकार भेज रही है उसको, और ऊपर से 1400 रुपये देती थी सरकार। अब हमने नई स्कीम लागू की अभी, वो सिर्फ लड़की के लिए है। लड़कियां बचनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, महापाप है। लड़का लड़की का रेशियो अपने आप पर खराब हो रहा है, लड़कियों को लोग मार देते हैं, वो पैदा ही नहीं होनी चाहिए दुनिया मारने के पहले ही, वो महापाप है। हमने कहा जो लड़की पैदा होगी, पैदा होते ही 1400 रुपये अलग है, उसके अलावा 2100 रुपये हमारी सरकार देगी, शुभ लक्ष्मी योजना नहीं बनाई है हम लोगों ने, 21 रुपये देगी। फिर 3 टीकाकरण करवा लेंगे परिवार वाले तो 2100 और देगी साल भर के बाद में। लड़की 5 साल की होगी तो फिर 3100 रुपये और देगी। शुभ लक्ष्मी योजना बनाई हम लोगों ने। लड़कियां बचनी चाहिए, अगर लड़कियां नहीं बचेगी तो लड़के लड़के पैदा होंगे तो शादियां कैसे होगी। आज स्थिति आ गई ऐसी, कई जिलों में कई राज्यों में लड़कियां कम लड़के ज्यादा, लड़के ढूंढते फिरते लड़कियों को मिलती नहीं है। कोई जाके दक्षिण में जाके शादी कर लेता है, लड़की आ भी जाती है तो ना बोली समझती है, ना भाषा समझती है, ना खान पान, ना रहन सहन, वो वहां पर भाग जाती है वहां से, तो लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं। इसलिए हमने ऐसी स्कीम निकाली लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और सोनिया गांधी चाहती है मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बिल्कुल नहीं हो। बच्चा पैदा होते ही मां मर जाती है, बच्चा मर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन, स्वास्थ्य मिशन, जननी शिशु सुरक्षा योजना सब चल रही है। इसलिए मेरी ये रामायण तो बहुत लंबी है। इतना शानदार बजट पेश हो गया है, हर बजट शानदार था राजस्थान का। और मैंने भी 40 साल से मैं देख रहा हूँ राजनीति में, 32 साल तो हो गए मुझे पार्लियामेंट में गए हुए। कई बजट मैंने सुने होंगे और 5 बजट पेश किए होंगे राजस्थान के अंदर खुद ने। ऐसी दुर्गति मैंने विपक्ष की कभी नहीं देखी बीजेपी की। हमेशा बजट के बाद में रुक करके मीडिया के साथ जो बात करते हैं, कमियां बताते रहा, इस बजट में ये कमियां थी। विपक्ष का काम ही कमियां बताना होना चाहिए। इनके ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है कि हर बजट के बाद में ऐसे भागते थे असेंबली से कि कोई पूछ नहीं ले मुझे, कोई प्रेस वाले टकरा नहीं जाए, पूछ नहीं ले भी बताओ क्या रिएक्शन आपका, ऐसे भागते थे। और फिर शाम को भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से 4 लाइन का 8 लाइन का प्रेस नोट जारी होता था आलोचना करने के लिए बजट की। ऐसी मैंने इनकी दुर्गति कर दी है। इतने शानदार बजट पेश किए मैंने, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के। अरे आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, मजदूरों के लिए बीमा अलग, स्वास्थ्य का, लड़की की शादी तो 50,000 रुपये अलग देती सरकार उनको, साइकिल अलग देती उनको, सुख दुख में साथी है सरकार उनकी। लड़कियां पास करती है 8वीं पास, सबको हम साइकिल दे रहे हैं, 3-3.5 लाख साइकिलें दे रहे हैं। छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं, 25-30 हजार का लैपटॉप दे रहे हैं हम लोग मेरिट में आने वालों को। अभी 2-3 महीने बाद में 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इतनी शानदार योजना बनाई गई है कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं सामान। इसलिए ये कहते हैं कुछ नहीं किया है, राजस्थान को पिछड़ा बना दिया है, ये जुमला बोलते हैं। वो मोन्टेक सिंह आलूवालिया कहते हैं राजस्थान को पिछड़ा है ही नहीं, राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। और तो कृषि में हमें कृषि क्रमण पुरस्कार, कहाँ तो रेगिस्तान की बात होती थी, दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुला करके मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री बुलक साहब को हमें 1.5 करोड़ रुपए दिए और साथ में सम्मान पत्र दिया। आप राजस्थान जैसे प्रदेश से दलहन के अंदर, तिलहन में और कृषि के जिन्सों में आपने जो प्रगति की है, आप पूरे देश में नंबर 1 आ गए हो, आपको इनाम दिया जाता है। वो तो वो कह रहे हैं और हमारे यात्रा वाले कह रहे हैं रास्ता पिछड़ गया है, कुछ भी नहीं किया है। ये यात्रा
इस प्रकार की निकल रही उनकी, किस प्रकार से मैनेज करते हैं भीड़ लाने के लिए, आप खुद देख रहे हो। रास्ते भर के अंदर यात्रा इनकी फेल हो रही है, कोई पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं है। कई लोग तो देखने आते हैं कि रथ जो बनाया, रथ भी बड़ी शानदार बनाया है। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ तो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के PBM अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक PBM अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को SMS अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, PBM अस्पताल से SMS अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया। फिर यहाँ से हम उठा PBM अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, CT स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और बंद नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। राजस्थान की धरती ने
ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट, राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग, बरसेगी खुशहाली दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments, state-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। एक कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं,
गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुक बधिर पुत्र श्रीधर की, क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था। जीवन की इसी दुविधा भरे मोड़ पर सरकार की एक मदद ने उसके बेटे के भविष्य की तमाम चिंताओं को दूर कर दिया। प्रदीप दोषी को जब पता चला कि सरकार मुक बधिर को विशेष योजना की श्रेणी में व्यवसाय के लिए विश्वास योजना के तहत ऋण देती है, तो उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। अब श्रीधर ऋण से लाई फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर खरीदकर फटाफट काम निपटाता है, और यही नहीं, इसके बदले रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। फोटोकॉपी के अलावा वह फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे, और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताव। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में चूरू जिले के सरदार शहर तहसील मुख्यालय पर जलदाय विभाग की मनमानी देखते ही बनती है। शहर में 1 साल पहले कई बोरवेल खुद चुके हैं, कुछ बोरवेलों में बिजली के कनेक्शन भी हो चुके हैं, कुछ से पानी की सप्लाई भी की जा रही है, लेकिन ये सब हुआ बिना टेंडर के। अब बारी आई भुगतान की तो विभाग को टेंडर की याद आई। आनन फानन में जलदाय विभाग टेंडर निकालने की तैयारी में है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब जिसके नाम टेंडर खुलेगा वो उस ठेकेदार से पुराने ठेकेदार को भुगतान करवा देंगे। भारत सरकार ने राजस्थान में बिजली के नंगे तारों को बदलने और कुछ क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 350 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की है। वहीं दूसरी ओर डिस्कॉम की कंपनियों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग से फीडर लगाने का भी फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा इस विशेष योजना के तहत
नंगे तारों से होने वाले खतरों से बचा जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी वाली बिजली देने के उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत में अलग से फीडर लगाने का भी निर्णय लिया गया है। एक स्कीम अप्रूव हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा एडवांस कर रही है, जो 50% उसका सब हमें बतौर ग्रांट मिल जाएगा काम पूरा होने पर। उसमें करीब जोधपुर में 350 करोड़ रुपए का काम हम कर रहे हैं। जो पुराने तार हैं, नंगे तार हैं, पुराने तार हैं, जिनकी कैपेसिटी वॉर्न आउट हो चुकी है, उनको सबको रिप्लेस करें। जहां संभव नहीं है उनको रिप्लेस करना, तो वहां ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी विवादित कार्यप्रणाली को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के लिए कई बार मुसीबत बन चुके टोंक के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी मीणा एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में है। इस बार मामला चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन द्वारा 6 मार्च को जारी किए गए पत्र का है। सही समय पर पालना इस पत्र की नहीं की गई, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर जीएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 6 प्रसाविकाओं के जीएनएम के पद पर प्रमोशन का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अतिरिक्त निदेशक केएल स्वामी ने अपने इस पत्र में सीएमएचओ को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि 7 दिनों के अंदर ये सूची तैयार कर जयपुर भेजी जानी थी, लेकिन डॉक्टर मीणा ने 1 महीना बीत जाने के बाद भी ये सूची भेजना तो दूर, तैयार तक नहीं की गई। कैंडिडेट की सूचना मांगी गई थी सीएमएचओ ऑफिस से 6 मार्च को, और उसमें कहा गया था भाई 7 दिन में आपको सूचना भिजवानी है जो भी कैंडिडेट है उनकी प्रमोशन के लिए। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया, सीएमएचओ ऑफिस से हमारी कोई सूचना नहीं भेजी गई है। हम चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। लोग से सूचना मंगवाने का काम तो सीएमएचओ ऑफिस का है, उनको मंगवानी चाहिए थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था, 7 दिन को छोड़ के 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है। सीएमएचओ के यहाँ से ऑफिस से डिले इसमें की जा रही है। कल मैंने निर्देशित किया था सीएमएचओ को कि आप जितनी भी वो उनका ये कहना था कि पूरे जिले से चूंकि सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है और कुछ जगह से गलत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो एक साथ सारी सूचनाएं भेजना चाह रहे थे। तो मैंने उनको निर्देशित किया है कि जो प्राप्त हो गई हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं कल आई थी, तो जो सूचना प्राप्त हो गई है उसे भिजवा दें और बची हुई सूचना बाद में भिजवा दें। और चलिए इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखना भूलें तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चेटीचंड सिंधी समुदाय का मुख्य त्योहार है और सिंधी समुदाय इसे नववर्ष के रूप में भी मनाता है। सिंधी समुदाय के इष्ट देव उडेरोलाल, जिसे कि झूलेलाल के नाम से भी जाना जाता है, ये त्योहार उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो आज चेटीचंड के लिए कुछ ऐसी ही खास रेसिपीज लेकर आई हैं सुनीता जी। आइए बुलाते हैं सुनीता जी को और स्वागत करते हैं उनका। सुनीता जी, चेटीचंड जूं तव्हांखे लख लख वाधायूं हुजनि। पंहिंजूं वाधायूं वर्तिका, साथ ही तव्हांखे ऐं रसोई से ॾिसण वारनि सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां चेटीचंड जूं लख लख वाधायूं। थैंक यू।
सिंथा जी, चेटी चंड का त्योहार है कल और सिंधु समुदाय का, सिंधी समुदाय का विशेष त्योहार होता है। काफी तैयारियां करी जाती हैं इसके लिए, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। काफी सारे जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं और जो झूलेलाल हैं उनकी पूजा करी जाती है जी। तो उनके लिए या कहे चेटी चंड के लिए कौन सी अच्छी रेसिपी लाई हैं आप? आज हम सबसे पहले बना रहे हैं सिंधी तहरी। सिंधी तहरी जी, स्पेशली ये सिंधियों के अंदर बनाई जाती है। जी जी, ओके, ठीक है, शुरू करते हैं अपन। वर्तिका जी, सबसे पहले हम एक ये पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे देसी घी, क्योंकि ये जो सिंधी तहरी है वो देसी घी में ही बनाई जाती है। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। ठीक है। जैसे ही हमारा देसी घी गर्म होता है, इसमें हम डालेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 से 3 ये लौंग और ये 2-3 छोटी इलायची। ठीक है, इन सबको डाल देंगे। इनको हम हल्का सा सेक लेंगे। ठीक है। सेकने के बाद ये जो चावल हैं, इनको मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ठीक है सुनीता जी। इन भीगे चावलों को हम इसमें डाल देंगे। घी के साथ चावल को अच्छी तरीके से भून लेना है। जी बिल्कुल, ठीक है। भूनते भूनते हम इसमें डालेंगे ये केसर। ठीक है। केसर काफी महंगी है, तो मैंने फ्लेवर के लिए 10 से 12 रेशे लिए हैं केसर। बाकी लिए है मैंने केसर का रंग, केसरी रंग। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। और देखिए डालने के साथ ही कितना खूबसूरत कलर आ गया है जी। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जी। पानी की क्वांटिटी, अगर 1 बाउल हमारे चावल हैं भीगे हुए, तो हम उसमें डालेंगे 1.5 बाउल। ठीक है। ये हमने पानी डाल दिया। इसको हम ढककर पकाएंगे। ठीक है। सुनीता जी, एक बात मैं जानना चाहूंगी कि सिंधी तहरी अपन बना रहे हैं और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है वो उसके पानी के प्रपोर्शन में होती है। कभी ज्यादा हो जाता है या फिर कभी कम रह जाता है, तो उससे चावल दोनों ही स्थिति में खराब हो जाते हैं। तो जो परफेक्ट प्रपोर्शन है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मली जब हम चावल बनाते हैं उसमें हम जस्ट डबल पानी डालते हैं, पर हम इसमें 1.5 डाल रहे हैं। ओके। क्योंकि चीनी हम डालेंगे, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो सुनीता जी, बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मेरे को लगता है इसका पानी भी सूख चुका होगा। एक बार अपन देख लेते हैं इस समय पे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे ये पानी सूख जाए, इतने से हमारे हाफ डन हो गए हैं। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है। 1 कप चावल है तो उसमें आपके जाएंगे 4 कप चीनी। ठीक है। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी। गैस को कर देंगे हम सिम। साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे काली किशमिश, जिसे कि सिंधी में डाक कहा जाता है। डाक जी। ओके। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये थोड़े बादाम कटे हुए। ठीक है। एक बार हम इसको ढक के धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ बन रही है सिंधी तहरी, चेटी चंद के लिए खास बनाई जा रही है, व्यूअर्स के लिए। और यकीन मानिए बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा 5 से 7 मिनट का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जरा सब देख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है।
बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश